बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज रिव्यू 1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हमें वो कहता है ए की वैल्यू गिवन है 3/2, बी की वैल्यू गिवन है 5/3 एंड सी की वैल्यू 7/5 गिवन है। और वो कहता है वेरीफाई, यानी कि वेरीफाई का मतलब होता है प्रूव करना लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल राइट हैंड साइड के। ये हमें उसने दो पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। पहला पार्ट हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाने से ले लिया हमने, और उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। ए की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की, बी की भी वैल्यू पुट कर दी और सी की भी वैल्यू पुट कर दी। अब आपने करना क्या है, आपने मैथ के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपने देखना है कि दो बटों के दरमियान अगर प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम की तरफ मूव करते हैं। देखें, दोनों डिफरेंट रकमें हैं, तो एलसीएम की तरफ मूव करेंगे। और एलसीएम ये है, हमारे पास 3 और 5 था, तो जो बाहर बचता है उसको हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 15 बन जाएगा। 5 3 आर 15। हमारा एलसीएम आ जाएगा 15। एलसीएम आ गया। पहला बटा हमारे पास था 5/3। आपके लिए आसान तरीका ये बता रहा हूं कि आप बटे को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया करें ताकि वो कट जाए और जो चीज आपके पास बचे आपने उसको हल कर लेना है। पहला बटा था 5/3, उसको आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये देखें 3 1s are 3, 3 5s are 15। 5 ऊपर आया, 5 5s are 25 हो गया, तो वो आपने लिख दिया। अगला बटा था 7/5 और एलसीएम था 15, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो 3 आ गया, तो 7 3s are 21 आपने यहां पर मेंशन कर दिया 21 को। अब आपने सिंपल क्या करना है, 25 में 21 ऐड करें तो 46 आ जाता है। डिवाइडेड बाय एलसीएम 15 था और इधर 3/2 था। अब आपने कटता है तो काट लेना है। देखें, 2 1s are 2, 2 23s are 46। इसी तरीके से 3 1s are 3, 3 5s are 15। नीट में आपने ये नहीं काटना होता, ये आपने रफ में इसको सिंप्लीफाई करना होता है, यानी काटना होता है। चूंकि मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं इसलिए मेरी मजबूरी है कि यहां पर मैंने काट कर आपको शो करवा दिया। ठीक है, तो 23 1s are 23 और 5 1s are 5। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड कहती है ए बी प्लस ए सी, यानी कि पहले दोनों की रकमों को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड कर दें। लिख दिया जी। ए की रकम 3/2, बी की रकम थी 5/3 प्लस ए की रकम 3/2 और सी की रकम थी 7/5। जो कटता था मैंने काट दिया। ये 3 3 से कैंसिल कर दिया, ऊपर वाला ऊपर से 5 1s are 5, 2 1s are 2 लिख दिया, प्लस 7 3s are 21 और 5 2s are 10। अगर नहीं कटता तो ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दो बटे बन गए। एलसीएम लेना है। अब आपने देखना है 2 और 10 के दरमियान आपने एलसीएम बनेगा क्या, तो आप यहां पर रखें, रफ में जाएं, 2 और 10 को अंदर रखें, 2 पर पहले डिवाइड करें, 2 1s are 2, 2 5s are 10। फिर आप देखें 5 पे करें, ये 1 वैसे का वैसे, 5 1s are 5। जब तक 1 1 नहीं आता तब तक आप एलसीएम लेते चलते हैं। अब बाहर जो रकमें बचेंगी उनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 2s are 10, तो मतलब आपका एलसीएम इन दो बटों का आपका क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है जी, 10 आपने एलसीएम शो कर दिया, ये आपका 10। अब आपका पहला बटा था, यहां पर मैंने रफ में करके दिखाया, पहला बटा था 5/2, उसको एलसीएम 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 2 5s are 10। 5 बचा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 25, जो मैंने यहां मेंशन कर दिया। अगला बटा था आपके पास 21/10। ठीक है, 10 10 से कैंसिल हुआ तो 21 आ गया, तो ये 21 भी यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। अब 25 में 21 ऐड करें तो 46 आता है, नीचे डिवाइडेड बाय 10 है, तो 46 और 10 को मैंने 2 के टेबल पे कैंसिल किया, 2 5s are 10, 2 23s are 46। ठीक हो गया, तो आपका आंसर आ गया 23/5। अब आप गौर करें, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही, तो प्रूव हो गया
कि हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ जी। सेकंड पार्ट है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। मैंने आपकी सहूलत के लिए दोबारा वैल्यूज को मेंशन कर दिया है और आपके पास भी बोर्ड में एक पार्ट पूछा जाएगा, लिहाजा आपने भी वैल्यूज को मेंशन करना है। ठीक है, हमने वैल्यूज को मेंशन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने जो कि थी a प्लस बी इंटू सी। ए की वैल्यू ऐड की, बी की वैल्यू ऐड की, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/5 ऐड कर दी। दो बटों के दरमियान प्लस, तो उसी तरह एलसीएम की तरफ जाएंगे। सिंपल से एलसीएम होगा इसका 3 2 6। 6 आ गया, आपने 6 मेंशन कर दिया। पहला बट्टा है 3/2, तो ये देखें आपने एलसीएम 3/2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 2, 2 3 6, कट गए। 3 3 9, आपने ये 9 मेंशन कर दिया। अगला बट्टा है जी 5/3, ये आपको नजर आ रहा है 5/3। इसके साथ एलसीएम 6 को मल्टीप्लाई कर दें। 5/3 ये मल्टीप्लाई 3 1 3, 3 2 6। अब आपके पास क्या है जी 5 2 10। आपका ये 5 2 10 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 7/5, 7 वैसे की वैसे। अब इन दो को ऐड करें। 10 + 9 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अगर कुछ कटता होता तो काट देते, नहीं कटता तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया 133 और नीचे वाली 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 30। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब चलें राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड कहती है ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू ऐड की, बी की सी की वैल्यू ऐड की, सॉरी, प्लस बी की वैल्यू ऐड की और सी की वैल्यू ऐड की, कर दी। कोई नहीं कटता तो लिहाजा इसमें भी ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया। 7 3 21, 5 2 10 नीचे लिख दिया, प्लस 7 5 ये यहां से कटता है, सॉरी ये देख लें 5 5 से कट गया। तो 7 1 7 बटा 3 1 3, ये आपने लिख दिया। अब आपका एलसीएम क्या है जी 10 और 3 के दरमियान आना है। फैक्टराइजेशन में यहां पर कर चुका हूं 10 और 3 की, तो ये 10 और 10 10 3 30। आपका एलसीएम 30 आपने मेंशन कर दिया। पहला बट्टा है आपका 21/10 और एलसीएम 30 है, तो आपने ये 10 1 10, 10 3 30। आपके पास 3 आ गया। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 63 आ गया, मैंने लिख दिया। अगला बट्टा आपके पास है 7/3 और एलसीएम है 30। 3 1 3, 3 10 30। 10 आया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 हो गया। ठीक है, 70 में 63 ऐड करें तो आपके पास 133 आ जाता है। आ गया और बटे में 30। ठीक हो गया, ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आप याद रखें 133/30 राइट का आंसर है और लेफ्ट का भी आंसर आपका यही था 133/30। लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। वो कहता है देन वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। आपने ये सवाल दो तरह से हल करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करनी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करनी है ऑफ रियल नंबर की। ठीक हो गया, तो पहले पार्ट की तरफ हम जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, ये पेज नंबर 8 पे आपको बुक पर मिल जाएगी। आपने लिख लेना है a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आपने लेफ्ट हैंड साइड ये पहले हल करनी है, फिर राइट हैंड साइड हल करनी है। दोनों का आंसर सेम होगा तो तब ये आपकी प्रूव हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, a की वैल्यू पुट की, प्लस b की वैल्यू पुट की, प्लस c की वैल्यू पुट कर दी आपने। अब आप देखें पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करना पड़ता है। दो बटों के दरमियान प्लस हो तो आपने एलसीएम की तरफ मूव करना है। 2 और 4 के दरमियान आपने एलसीएम लेना है। ये मैंने रफ में आपको करके दिखा दिया, तो इनका एलसीएम 4 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपने 4 एलसीएम शो कर दिया। पहला बटा था आपके पास 5/2 और एलसीएम आपके पास था 4। ये मैंने 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 किया। 2 1 2, 2 2 4, 2 बचा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, ये शो कर दिया। प्लस दरमियान में लगाया। अगला बटा है 7/4 और एलसीएम भी था 4, तो ये 4 से कैंसिल हुआ तो सिर्फ 7 आ गया। 10 में 7 ऐड किए, 17 डिवाइडेड बाय 4 और 4/3 आपका हर स्टेप में प्लस चलता आ रहा है। अब आपने फिर दो बटों के दरमियान प्लस आ गया, आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम सिंपल है, 4 3 12, आपने 12 मेंशन कर दिया। पहला बटा था 4/3 और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया 12 को। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 बचा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16,
प्लस अगला बट्टा था 17/4, आपने एलसीएम था 12, मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51 आपका आ गया। 16 में 51 ऐड करेंगे तो आपके पास 67/12 हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये 67/12। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो ये आपकी राइट हैंड साइड है जी, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट कॉल करें, उसी तरह वैल्यूज पुट कर दी, पहले स्टेप में शो कर दी वैल्यूज। अब आपने देखना है एलसीएम क्या आएगा, सिंपल एलसीएम है 3 2s are 6, एलसीएम मेंशन हो गया। पहला बट्टा है 4/3 और एलसीएम है 6। ये मैं रफ में आपको करके दिखा रहा हूँ, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। अगला बट्टा है 5/2 और एलसीएम आपका है 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 5 3s are 15। आपने मेंशन कर दिया। प्लस अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में प्लस करना है, 15 में 8 प्लस किया तो 23/6 और 7/4 वैसे का वैसे ऐड हो रहा है। फिर एलसीएम की तरफ मूव करेंगे, 6 और 4 में मुकाबला चलेगा कि एलसीएम क्या आएगा। तो ये मैंने 6 और 4 में करके दिखा दिया आपको। तो आपका एलसीएम बनता है 3 2s are 6, 6 2s are 12। तो 12 आपका एलसीएम आ गया। पहला बट्टा था 23/6 और 12 आपने एलसीएम मल्टीप्लाई किया, 6 1s are 6, 6 2s are 12। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 आ जाता है। इसी तरह अगला बट्टा था 7/4, 7/4 को 12 एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 बचा, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3s are 21। 46 में 21 ऐड करें तो ये भी 67/12 बन जाएगा। ये भी एक टेबल पे नहीं करते, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की जानिब। तो वो मैंने ये मेंशन कर दिया है, पेज नंबर 8 पे बुक में ये भी मौजूद है, बल्कि ये 9 पर है, सॉरी। a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी है। आपने उसी तरीके से, हाँ एक चीज याद रखिएगा, वैल्यूज लाजमी मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपने ए की वैल्यू पुट कर दी, इनटू बी की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू पुट कर दी। आपने पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4 बी और सी की वैल्यू है। कुछ कटता हुआ तो काट देना है, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। 4/3 वैसे, 7 5s are 35 और 4 2s are 8। कुछ नहीं करता था। अब देखें इस स्टेप में कुछ करता है, दो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 1s are 4, 4 2s are 8। रफ में मल्टीप्लाई, रफ में आपने जाके काट देना है, इससे ज्यादा ये नहीं करता। तो 35 1s are 35 और 3 2s are 6। ये आपका आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है, वो थी ए बी इंटू सी। ए की वैल्यू पुट, बी की वैल्यू पुट, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू पुट। इसी तरीके से आपने स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। देखें कुछ कटता है तो जरूर कटता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये कटता है आपका। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। 5 2s are 10 और नीचे आ जाएगा 3 1s are 3 और 7/4 वैसे का वैसे। मजीद देखें कुछ करता है, बिल्कुल करता है जी। 2 5s are 10, 2 2s are 4। इससे अलावा कुछ नहीं करता। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, 7 5s are 35 और 3 2s are 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही निकला। साबित हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सवाल की दोनों डिमांड्स पूरी हुई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? एब्सोल्युटली 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 वो चीज है जो रैशनल भी है, एडिटिव आइडेंटिटी भी है। तो मैंने आंसर थोड़ा डिटेल से लिखा है। ये 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैसे लिखा जाता है p/q की शक्ल में? तो आपको ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आपने नीट में नहीं लिखना कि 0 के नीचे, हमें पता है कि जिसके नीचे, जिस रकम के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे बटा 1 एब्सोल्युटली होता है। तो साबित हुआ कि 0 भी एक रकम थी, उसके नीचे बटा 1 होता है। तो इसको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेयर p एंड q, शर्त लाजमी लिखनी है साथ कि वेयर p एंड q आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक रैशनल नंबर है। आपका सवाल सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? ये भी पेज नंबर 9 पर बहुत डिटेल से मौजूद है, लिख लेनी है आपने। ये उल्टा ए इसको आप कह लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल। उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल होता है, ये आपने देख लेना है। फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। शर्त यह है कि ये रियल नंबर से बिलोंग करते हो।
आइदर मैंने 3 स्टेप में इसको करके दिखाया, ए बी के बराबर हो, ए बी से बड़ा हो यानी कि ए ग्रेटर देन बी, या ए लेस देन बी। ये 3 कंडीशनें जिसमें आ जाएंगी वो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी है। मुख्तसरन हिंट के तौर पे, या आप इसको कहें जो आसान तरीके से याद करने का तरीका यह है कि तीनों साइन जिसमें यूज हो जाएं, लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल का यूज हो जाए, वो प्रॉपर्टी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। अगर आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है 1.1 का, अगर आपने वो सही तरीके से समझा और सॉल्व किया हुआ ना, तो बोर्ड का जो एग्जामिनर है वो चाहे जो मर्जी रकमें दे दे और कहे इनके दरमियान से 2 रैशनल नंबर निकालें, अगर आपका वहां पे कंसेप्ट क्लियर है तो जो मर्जी रकम आ जाए आप आसानी से रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा 4 और 5 के दरमियान इन्फिनिटिव रैशनल नंबर हैं, लातादाद रैशनल नंबर हैं, हमने सिर्फ 2 निकालने हैं। ठीक है, तो चलते हैं 2 निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है आपको ये देखिएगा, जो 2 रकमें दी जाती हैं उनको आपने प्लस करना होता है और 2 पर डिवाइड करना होता है। तो हमें 4 और 5 दिया गया था, इनको प्लस किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो पहला आ गया 9/2। पहला रैशनल नंबर जो आपने निकाला वो 9/2 सिंपल निकाल लिया, यानी कि साबित हुआ 4 और 5 के दरमियान पहला रैशनल नंबर 9/2 है। ठीक हो गया। अब आपने जब एक मालूम कर लिया तो आपने जो लास्ट दिया गया था आपको रकम, उसके साथ ऐड करके नेक्स्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो 9/2 आपने निकाला और लास्ट रकम थी हमारे पास 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये हम दूसरा रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर बटे के नीचे बटा हो तो आसानी के लिए उसको मल्टीप्लाई 1/2 साथ लिख दें ताकि आप आसानी से उसको हल कर लें। ये देखें 9/2 है, प्लस 5/1 कर दें, कर दिया। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 बटों के दरमियान, प्लस एलसीएम आ जाएगा 2 1s are 2, आपने मेंशन कर दिया। पहला बटा था आपके पास 9/2 और एलसीएम है 2, 2 से कैंसिल हुआ तो 9 आ गया। अगला बटा आपके पास है 5/1 और एलसीएम है 2, 1 2s are 2, 2 5s are 10, आपने मेंशन कर दिया 10। ठीक है, 10 में 9 ऐड करें, 19 डिवाइडेड बाय 2 और ये 1/2 साथ वैसे का वैसे। ठीक हो गया। याद रहे ये 1/2 वो है जो मैंने बटे के नीचे से अलहदा करके लिख दिया था कि इस पूरी रकम के साथ ये होल डिवाइड हो रहा है। 19/2 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2, कुछ भी नहीं काट रहा तो सिंपल ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 19 1s are 19, 2 2s are 4। ठीक हो गया। ये दूसरा रैशनल नंबर है जो आपने फाइंड कर लिया। हमारी रिक्वायरमेंट 2 फाइंड करने की थी तो लिहाजा हमने 2 फाइंड कर लिया। मैंने ये डिटेल दे दी कि हेंस 9/2 एंड 19/4 आर द 2 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, थक गया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।